गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस द प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्लास में। हमारा ब्रांच मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर लौंग और लक्ष्य कोचिंग सेंटर बिजुबिगा में भी प्रारंभ है। तो ऑफलाइन क्लास में इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है द प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स की ओर से। तो आइए विलंब ना करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज 12th आर्ट्स ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आज हम विश्व जनसंख्या प्रवृत्तियां एवं प्रतिरूप, यानी जो विश्व की जनसंख्या है उसके बारे में जानेंगे कि उनकी बढ़ने की प्रवृत्ति कैसी है और कितना तेजी से यह बढ़ रही है, और साथ ही साथ प्रवृत्तियां यानी जनसंख्या घनत्व वितरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कलम कॉपी लेकर बैठे विद्यार्थीगण। बार बार आपको बोलते हैं कलम कॉपी अपने साथ लेकर बैठे, जिससे आपको समझ में आ सके, है ना, लिख सके, नोट कर सके। तो आइए विलंब ना करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के इस ऑनलाइन क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। आखिरकार जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए, घनत्व का अर्थ है डेंसिटी। देखिए, हर शहर की जनसंख्या अलग अलग होती है, हर गांव का जनसंख्या अलग अलग होता है कि ना होता है? बिल्कुल होता है। तो क्षेत्रफल भी अलग होता है। जैसे कि एक रूम है और रूम की चौड़ाई जो है 10 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा, और उसमें 50 व्यक्ति है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 इंच बोर्ड से जमीन मिल रहा है, लेकिन वही रूम की चौड़ाई है 10 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई, और उसमें 5 आदमी रहते हैं। सोचिए वहां की जो घनत्व होगा, लोगों का जो दूरी होगा, वो डेंसिटी जो होगा वो अधिक रहेगा। तो जनसंख्या घनत्व को अगर परिभाषा में बोलते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर सुनिएगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में विश्व में लगभग 600 करोड़ जनसंख्या है। ध्यान सुनिएगा, 600 करोड़ जनसंख्या है, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया महादेश में निवासित करते हैं। और एशिया महादेश में दक्षिण पूर्व एशिया, अरे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है। तो इस बात को भी आप ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि कहीं की जनसंख्या कम होता है तो कहीं की अधिक होती है ना। ऐसा होता है क्या हो ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब जो शहर है यहाँ या राज्य है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है और क्षेत्रफल कम है और लोग अधिक है। और उधर तो क्षेत्रफल अधिक है लेकिन लोग कम है, जिसके कारण जनसंख्या का घटना बढ़ता होता है। और यही वितरण, यानी वितरण मीन्स बांटना। अब जनसंख्या का वितरण भी अलग है। अब जन जोड़ संख्या, जन जोड़ संख्या की बात करते हैं, लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या। अब बताइए, जनसंख्या में तो जनसंख्या का वितरण देखिएगा, तो कहीं सिर्फ पुरुष हैं, कहीं स्त्री है, इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण होता है। शहर में अधिक होता है, गांव में अधिक कम होता है, पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होता है, कम होता है, मैदानी क्षेत्र में अधिक होता है। ऐसा आप जरूर देखते होंगे, बिल्कुल देखते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? आखिरकार जनसंख्या घनत्व और वितरण को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देखिए घनत्व लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा विद्यार्थी, तो ऊपर लिख देते हैं घनत्व है लिखा हुआ। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले है आपका जलवायु। देखिए यहाँ पर कॉपी लिखिए, लिखिएगा, जलवायु क्या होता है? जहां का जलवायु अत्यंत ठंड हो या अत्यंत गर्म हो, वहां जनसंख्या कम निवास करेगा, क्योंकि समान जलवायु यानी समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होता है। दूसरा है मृदा। अब देखिए, जहां पर मृदा जो है बंजर होता है, जहां पर कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, वहां की जनसंख्या कम होता है।
देखिए क्योंकि लोग रहते होंगे लेकिन जैसे तैसे रहते हैं, लेकिन जहां देखिए कृषि कार्य होता होगा या जहां की भूमि जो है उपजाऊ हो, वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करता है। तो मिट्टी भी जो है जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तीसरा है उचावच। उचावच का मतलब होता है भूमि का बनावट। देखिए भूमि का बनावट सभी जगह समान नहीं है, कहीं ऊंचा है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है तो कहीं मरुस्थल है तो कहीं जंगल है तो कहीं दलदल है। तो आप देखिएगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र है, वहां जनसंख्या कम निवास करता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करता है। आगे है जल। देखिए पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है विद्यार्थीगण। तो जहां जल जो है सुलभ यानी सरलता से उपलब्ध होता हो, वहां पर देखिएगा जनसंख्या अधिक होता है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां जल की घोर कमी है, वहां पर देखिए लोग पलायन करते हैं वहां से कि भाई यहाँ तो पीने योग्य पानी ही नहीं है, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते हैं और लोग अपना स्थान तुरंत परिवर्तन कर देते हैं। और पांचवा है सुरक्षा। सुरक्षा में समझते हो, आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको जान की खतरा होता है। जैसे कि आप देखिएगा सीमावर्ती क्षेत्रों में बमबारी होता है, सीज फायर होता है, ये होता है वो होता है, तो लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, है ना। तो ये जनसंख्या घनत्व को वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे जो आपको बताए हैं। और ये 5 नंबर का पूछता विद्यार्थीगण, इसे जरूर याद रखिएगा। और जनसंख्या परिवर्तन के कारक यानी जनसंख्या बदलता कैसे है। जनसंख्या सब जगह समान होता है, कहीं घटता भी है तो कहीं बढ़ता भी है। आखिरकार जनसंख्या के घटने और बढ़ने का क्या कारण है, तो देखिएगा सुनिएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है, ये भी 5 नंबर का पूछता विद्यार्थी है, ध्यान दीजिएगा। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तीसरा क्या विद्यार्थी, प्रवास। आप जन्म दर लिखें तो जन्म दर लिख के डैश लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, इसका परिभाषा दे सकते हैं कि किसी क्षेत्र की 1000 किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या में, किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या में किसी वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाएगा। और जहां जन्म दर अधिक होगा वहां की जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा, जरूर है कि बढ़ेगा। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी वही है, किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या में, किसी क्षेत्र की 1000 जनसंख्या में किसी वर्ष में 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को, मृत शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। और जहां मृत्यु दर अधिक होगा वहां की जनसंख्या घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रवास। ये देखिए प्रवास तीसरा है, प्रवास से भी जनसंख्या घटता बढ़ता है। प्रवास क्या होता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सब मजदूर बाहर फंसा हुआ है, अब वो मजदूर सब अपने अपने प्रदेश चले आएंगे, तो वहां जनसंख्या क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप ये इसको परिभाषा में बोल सकते हैं कि जब कोई अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है यानी स्थान परिवर्तन करता है तो उसे प्रवास कहते हैं। जहां से वह प्रवास करता है वहां की जनसंख्या कमता है और जहां जाता है वहां का बढ़ता है। प्रवास 2 प्रकार से होता है। प्रवास कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। इसको लिख सकते हैं, एक अपकर्ष प्रवास और दूसरा होता है प्रतिकर्ष प्रवास। पहले जानिए अपकर्ष प्रवास को, फिर जानिएगा प्रतिकर्ष प्रवास को कि अपकर्ष प्रवास क्या होता है और प्रतिकर्ष प्रवास क्या होता है। अपकर्ष प्रवास उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से स्थान बदलता है। जब अपने व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से स्थान बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपकर्ष प्रवास। जैसे कि हमारे गांव में खेलने के लिए मैदान नहीं है तो प्रवास कर दिए, दिल्ली चल गए कि भाई वहां पर खेलेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, परिवहन के लिए करते हैं, सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, तो वैसे प्रवास को हम लोग अपकर्ष प्रवास कहते हैं। जबकि प्रतिकर्ष प्रवास जो है, यहां देखिएगा, जो कि प्रतिकर्ष प्रवास बिल्कुल उल्टा है। और प्रतिकर्ष प्रवास में क्या होता है विद्यार्थीगण कि जब व्यक्ति किसी कारण से, जब व्यक्ति किसी कारण से स्थान बदलता है, स्थान परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष प्रवास। जैसे कि भूकंप आना, महामारी फैलना,
है ना, भूकंप आता है, महामारी फैलता है, कोई गंभीर बीमारी हो गया, या आपको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो किसी कारण से आप दूसरे स्थान जाते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिकर्ष प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? प्रतिकर्ष प्रवास कहते हैं। ये तो जानिए अभी, ठीक है। अब देखिए प्रवास के क्या कारण हो सकते हैं, ये तो प्रकार पढ़े, प्रकाश क्या कारण हो सकते हैं। तो रोजगार हो गया, भारत में सबसे अधिक प्रवास जो होता है रोजगार के लिए, पुरुष प्रवास का भारत में, ये भारतीय वर्ष से पढ़ा रहे हैं तो इसमें 10 टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपको दूसरा टॉपिक चल रहा है ना। तो आपको बताते हैं कि भारत में प्रवास का मूल कारण जो होता है वह है रोजगार, पुरुष प्रवास का रोजगार। देखिए आपके गांव में, आपके आसपास देखिएगा कि आपके गांव में कुछ लोग, गांव है तो कृषि करेंगे, लेकिन बहुत अधिक संख्या दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, इधर क्या करता है, पलायन करते हैं कि उन्हें रोजगार मिल सके और अपना आर्थिक जुगाड़ वह खुद कर सके, है ना, इसलिए प्रवास किया जाता है। फिर विवाह भी एक प्रवास है, जब लड़की अपने मायके से ससुराल आती है तो अभी ये भी एक प्रकार का प्रवास ही हुआ, है ना। तो इस प्रकार से प्रवास, फिर उसके बाद हो गया महामारी हो गया, फिर कहीं आक्रमण होता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है, प्रवास के कारण हो सकते हैं। तो विद्यार्थीगण इसको समझ जाइएगा आप लोग, है ना। जनसंख्या के बारे में पूछेगा आप लोग को, है ना। अब थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको हम लिखना है तो लिख सकते हो। और देखिएगा, विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो वह है एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है। किस महाद्वीप की है? एशिया महाद्वीप की। फिर इनमें से कौन विरल क्षेत्र नहीं है? विरल भी जहां जनसंख्या कम होता है, विरल में जनसंख्या कम होता नहीं है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया विरल क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ सघन जनसंख्या पाया जाता है। निम्नलिखित में जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं, प्रतिकर्ष में बिना कारक, किसी कारण से गया प्रवास, है ना। तो जल अभाव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि ये खुशी खुशी प्रवास करते हैं। निम्नलिखित में किस देश में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर निम्नलिखित को दिया, ऐसे तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन में। तो यहाँ पर अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटते जा रही है? ऐसा बहुत ही कम सुनते होंगे कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ने की जगह घट रहा है, तो वह देश है लातविया। फिर है कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, यानी अभी है 1 अरब है ना, 1 अरब यानी 100 करोड़ 30, 1 अरब 30 करोड़ अभी जनसंख्या है, और 2 अरब जो है अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक डबल हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ते रहता है। और एक चीज और बताते हैं आप लोगों को कि अभी थोड़ा सा इससे क्वेश्चन और हम बोलते हैं कि एक जावा महाद्वीप है, द्वीप है, जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक होता है ना। उसके बाद चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, और विश्व की वर्तमान जनसंख्या भी 600 करोड़ है। कितनी है? 600 करोड़ लगभग है। और एक प्रवास होता है, और है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। ये अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है? जब हम अपने देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो उसे हम लोग अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। और जब हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज को आप नोट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में ज्योग्राफी के लेसन 3 में, ठीक है। तो ज्योग्राफी का लेसन 3 है, जनसंख्या संगठन के बारे में बात करेंगे। तो आज तक इतना ही, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपको ऑनलाइन क्लास में। तो अभी तक आप इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं क्लास में।